सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। दादी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम। सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मितच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासि यत्तं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुधनान् मह्यं शिरसा इच्छामि भन्ते सुभक्ति कावसव कौतोसलम् अंगो वग पहिने पाहुडे परियम सुतपठमान ओपुगे चुलिया चे सुतते धमकाहं निष्कालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संदृशे शिष्यानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेनय तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम हम जपन मरणम न पावन्ति ये नित्यं प्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति सुध आयरी भक्ति कौसक कौतोसलम समनान समदन संचारी जुक्तान पंचव्याचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम तिरन गुण पाल नरियानम सवसाहुनम निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गण होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विघ्न शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशक पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्था महासाध्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखक जिसके रचयिता आचार्य नेमिचंद भगवंत हैं। उस टीका आदिमती माता जी की है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं।
दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार। बंध अधिकार हो चुका है बहुत विस्तार से, अब उदय अधिकार चल रहा है। उदय अधिकार में मार्गना चल रही है। मार्गना में हम लेशिया मार्गना में पहुंच चुके हैं। पणमे शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं गोच्छं नम्यूनने चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्तजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। लेशिया मार्गना हमारी चल रही है। कल हमने 2 लेशिया का और फिर कापोत लेशिया का वर्णन पढ़े थे। हम लोगों ने कल से वर्क रखा था। अवधि दर्शन में उदय योग प्रकृति अवधि ज्ञानवत 106 है। इसमें हमको 16 प्रकृति खोजनी थी। खोजी है क्या किसी ने? खोजी है। चलिए जयश्री जी बोलिए तो काउंट करिए। हाँ दीदी। अनंतानुबंधी 4, इंद्रिय एक जाति, विकल्प त्रय 3, 4 और 4 8, अपर्याप्तक 9, साधारण 10, सूक्ष्म 11, स्थावर 12, आतप 13, मिथ्यात्व 14, सम्यक मिथ्यात्व 15 और तीर्थंकर 16। आप एक बार हम फिर से दोहराते हैं। अनंतानुबंधी 4, हाँ। इंद्रिय विकल्प त्रय 4 है ना। हाँ। और फिर आप सूक्ष्म साधारण अस्थावर हाँ। और सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त आतप मिथ्यात्व। अपर्याप्त कैसे घट रही है? पहले कोण स्थान में जाएगी तो अपर्याप्त जीव को होता है, अवधि ज्ञान नहीं होता है दीदी, अवधि दर्शन। हाँ, कौन से अपर्याप्त जीव को? बहुत अच्छा। कौन? कैसा अपर्याप्त जीव? लब्ध पर्याप्त होगा तो या निवृत्त पर्याप्त होगा दोनों। जो फिर से प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये चीज हमसे भूल हो रही है, बार बार होती है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अपर्याप्त से क्या समझते हैं? जिसकी पर्याप्तता पूर्ण नहीं है वो भी, और पूर्ण नहीं होने वाली है वो भी। इसमें अपर्याप्त से वो समझे जाएंगे जिनको कि मतलब जो जिनको अवधि ज्ञान वाले हैं, सोवधि ज्ञान वाले हैं, वो जो अपर्याप्तक है उसके बारे में आएगा। बीच में आप यार अवधि ज्ञान क्यों लगा दिए त्रिशला जी? अवधि ज्ञान की तो सीधा मेरा तो अभी प्रश्न क्या था कि अपर्याप्तक का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है, हम ये समझना चाह रहे हैं। हम अवधि ज्ञान को तो बीच में अभी लाया ही नहीं मैंने। अपर्याप्त से क्या समझते हैं? जिसका अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है जी, जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है। लब्ध पर्याप्तक नहीं, अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है जिनका। हाँ चक्रेश जी सुन लिया, और किसी को भी बोलने दें। और कौन क्या बोल रहे? बीना जी क्या बोल रही हैं? ये कह रही हूँ भाभी, जिनकी प्राप्ति कम है, जैसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय विकलेंद्रिय और अपर्याप्तक। ये थोड़ी कोई बात है जिनकी इंद्रियां कम है वो अपर्याप्त है। ये कहाँ से परिभाषा आपने बनाई? कोई 4 इंद्रिय है और पर्याप्ति पूर्ण किया है तो वह अपर्याप्तक थोड़ी कहलाता है। अच्छा। अपर्याप्त से जैसे अभी जयश्री जी ने कहा लब्ध पर्याप्तक। अब हमको एक बात बताइए कि जो मनुष्य मर करके देव में जा रहा है तो वो अपर्याप्त है कि नहीं? उसको अपर्याप्त नाम कर्म है कि नहीं? नहीं, उनका नाम कर्म नहीं है। हाँ भाई यही सुनना चाहते थे नाम कर्म नहीं है। हमने ये कहा था एक दिन, अपर्याप्त दशा अलग चीज है, अपर्याप्त नाम कर्म अलग चीज है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अपर्याप्त दशा उसकी भी बनेगी जो पर्याप्तक हो रहा है, अभी तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है,
मिस्र का योग चल रहा है, उसकी अपर्याप्त दशा है। नामकरण कौन सा है? पर्याप्त नामकरण है ना। ये एकदम दिमाग में सेट करके कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ अपर्याप्त 116 प्रकृति में अपर्याप्त क्यों आया? क्योंकि अपर्याप्त दशा में तो हो सकता है अवधि ज्ञान, होता है, मनुष्य है, अवधि ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, देह में जा रहा है, अनुगामी होता है। हम लोग पढ़ चुके अनुगामी, अनुगामी, देव में जा रहा है, लेके जा रहा है, वो उसका नहीं छूटेगा। अपर्याप्त को नहीं होगा, यानी जिसका अपर्याप्त नामकरण का उदय है उसको अवधि ज्ञान नहीं होगा। अंतर समझ में आया सबको? कि अपर्याप्त नामकरण 16 प्रकृति में अपर्याप्त क्यों? क्योंकि यहाँ दिमाग क्या चला था, कल भी अपने लोग ये चर्चा किए थे, पर अपने दिमाग में क्या आ गया था उस समय कि अपर्याप्त दशा में तो होता है अवधि ज्ञान, अपर्याप्त दशा में होता है ना। क्या क्या अपने लोग कल परिभाषा कर रहे थे? अपर्याप्त दशा में तो अवधि ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान होता है, अपर्याप्तक नाम कर्म में नहीं होता है। अपर्याप्त दशा वाले के कौन सा नाम कर्म है? पर्याप्त नाम कर्म है। ऐसा ये समझ रहे हैं ना अंतर? आप लोग सबको समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, जो हम समझाना चाह रहे हैं आप लोग को? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। अपर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त दशा, ये दोनों में अंतर है। अपर्याप्त दशा किसकी कहलाएगी? जो अभी आगे पर्याप्त होने वाला है भाई, अभी अपर्याप्त दशा है उसकी। अपर्याप्तक नामकर्म कौन कहलाएगा? जो केवल मनुष्य और त्रियंचों को ही अपर्याप्तक नामकर्म का उदय होता है, नारकी को और देव को नहीं होता है। ठीक है, तो ये 16 प्रकृतियां आपने यहाँ पर उदय में, अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन में नहीं होगी। दीदी बराबर है सभी? हाँ, सभी बराबर है? 16 प्रकृतियां ये बराबर है? क्या बोले? ये कुछ बोले 16 क्या जयश्री जी? प्रकृतियां बराबर है? हाँ हाँ, 16 प्रकृतियां कल अपने हाँ। 15 तो कर ही रहे थे, अपर्याप्तक में थोड़ा सा अटक रहे थे, है ना। भाभी एक और बोल दीजिए, मेरे 4 अनंताबंदी स्थावर साधारण अपर्याप्तक आतप ये 8 लिखी हैं, 8। आप ही बोलेंगे और आप ही लिखेंगे, आप ही सोच सोच के बोलिए। 4 अनंतानुबंधी, और फिर जब सब अवधि दर्शन की बात है तो पहला गुण स्थान भी नहीं होगा, तो मिथ्यात्व हो गया। मिश्र गुण स्थान भी नहीं होगा तो सम्यक मिथ्यात्व हो गया, है ना। विकल्पत्रय भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और हाँ एक जी। इंद्रिय संबंधी सारी प्रकृति नहीं होगी। देखिए आप स्वयं बोलिए, अच्छा रहेगा, आपको ठीक रहेगा, इसीलिए। अपर्याप्त साधारण आतप और हो गई सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म बोल रहे हैं ना आप? अपने से सोच के लिखिए, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, है ना, और याद भी हो जाएगा, और सारी तर्कना भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, 4 अनंतानुबंधी, एक इंद्रिय विकल्पत्रय 4 हो गया, 4 4 8, और एक हाँ। इंद्रिय संबंधी प्रकृति हो गई, सूक्ष्म, साधारण, अस्थावर और अपर्याप्त। हाँ, ये तो लिख लिए भाभी। सूक्ष्म तीर्थंकर और तीर्थंकर 10, हाँ तीर्थंकर 10 तो हो गई, 6 रह गई। अरे 6 कौन सी रह गई? मैं बोल ही गई 16 तो। साधारण अपर्याप्तक आतपीय 8 हो गई ना, 4, एक स्थावर 5, साधारण 6, अपर्याप्तक 7, आतप 8, तीर्थंकर 9 और सूक्ष्म 10। 10 और हाँ। विकल्पत्रय रह गया। विकल्पत्रय रह गया। विकल्पत्रय तो अच्छा, विकल्पत्रय अच्छा 13, 3 और रह गई। कौन सी रह गई? फिर से बोलिए आप, कौन कौन सी लिखे? मैंने लिखी 4 अनंतानुबंधी, स्थावर, साधारण, अपर्याप्तक, आतप, तीर्थंकर, सूक्ष्म और विकल्पत्रय। विकल्पत्रय की 3, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 और इंद्रिय। एक इंद्री नहीं लिखे? एक इंद्रिय, अच्छा एक इंद्रिय। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। क्या सम्यक मिथ्या और तीर्थंकर। तीर्थंकर तो बोले हैं, लिख लिए, तीर्थंकर तो सबसे पहले लिखे। ठीक है, तो ये 16 प्रकृति अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन में उदय योग्य नहीं है। ठीक है, चले अपने लोग आगे। अब लेस्या मार्गना में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कृष्ण लेस्या में कौन कौन सी प्रकृति, आहारक दिक और तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आएगा, है ना। ये जब भी आहारक दिक का आता है तो शुक्ल लेस्या में आता है,
और तीर्थंकर का भी परम शुक्ल लेश्या में आता है। तो 3 प्रकृति के बिना 119 प्रकृति उदय योग्य है। जैसे जैसे गुण स्थान है वैसे वैसे इसका कथन 4 गुण स्थान तक पाई जाती है। तो 4 गुण स्थान तक जैसे जैसे उदय विच्छुत्ति है, उदय है, वैसे आचार्य करें। लेकिन फर्क क्या पड़ा, तो बोलते मिथ्यात्व गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी की भी विच्छुत्ति हो जाती है। इसका कारण हम लोगों ने समझा कि पहले में विच्छुत्ति क्यों करा रहे हैं, क्योंकि दूसरे में तो जाता नहीं नरक में, तीसरे में मरण नहीं है, और चौथे गुण स्थान के साथ कृष्ण और नीलेश्या के साथ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि पहले नरक में जाता है, और पहले नरक में कापोतलेश्या होती है। इसलिए कृष्ण नीलेश्या के साथ क्या नाम है उसको नरक गत्यानुपूर्वी का चौथे गुण स्थान, यद्यपि चौथे गुण स्थान में कृष्ण और नीलेश्या है, परंतु नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा, क्योंकि वो कृष्ण नीलेश्या के साथ चौथे गुण स्थानवर्ती नरक में नहीं जा सकता है, कापोत के साथ जा सकता है। ये हम लोगों ने कल इतना समझा। फिर इन्होंने क्या कह दिया था, कावोदे ऐद गुणे नीरे तिरे खाणु बोछदे के असंयत गुण स्थान में कहते हैं नरक और त्रिंज गत्यानुपूर्वी की भी विच्छुत्ति हो जाती है। अब कापोतलेश्या में नरक गत्यानुपूर्वी की का उदय है। कैसे है, कोई मनुष्य जा रहा है ना, और क्या है, सम्यक क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अथवा कृत्य वेदक है, दोनों जा सकते हैं। तो कापोतलेश्या के साथ मरण करके पहले नरक में जा सकता है। तो इसलिए उसका क्या होगा, चौथे गुण स्थान में, ऐसे जीव का चौथे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का विच्छुत्ति होगी। उसी तरह से आ गया कि त्रियंच गत्यानुपूर्वी की भी उदय विच्छुत्ति है कापोत में। तो ये भी कौन है, कहाँ जा रहा है ये त्रियंच कहाँ जा रहा है, त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय जिसको आया है, किसको आएगा और कहाँ जाएगा? भोग भूमि वाले जीव को आएगा, त्रियंच गति के भोग भूमि वाले जीव को आएगा, और वो कापोतलेश्या से भोग भूमि में जाएगा। हमने क्या क्या कहा, एक प्रश्न छोड़ दिया आपने। नहीं, किसको आएगा? त्रियंच गति के जीव का आएगा, भोग भूमि के जीव को। अरे वो तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी तो त्रियंच को आएगा त्रिशला जी, किसको आएगा यहाँ पर? ऐसा कौन जीव होगा, कौन जाएगा कहाँ? वो जिसको कि क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया हो। कौन जाएगा कहाँ? क्षायिक सम्यक दर्शन स्वामी नहीं है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकृति है। स्वामी पूछ रहे हैं कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? कापोतलेश्या वाला जीव। कापोतलेश्या भी एक लेश्या है, स्वामी नहीं है। मैं स्वामी पूछ रही हूँ कौन, हमने ये नहीं पूछा किस लेश्या से। हम बार बार कह रहे हैं कि हम स्वामी पूछ रहे हैं। मनुष्य किसको भेज रहे हैं, कौन जा रहा है? नारकी जा रहा है, देव जा रहा है, त्रियंच जा रहा है, मनुष्य जा रहा है, कौन जा रहा है? मनुष्य जाएगा। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना मनुष्य ही करता है ना। हम स्वामी पूछ रहे थे, क्योंकि ऐसे तो किसी को क्या देव भी जाते हैं त्रियंच में, नारकी भी जाते हैं, है ना, मनुष्य भी जाता है, त्रियंच भी जाता है। जहाँ कौन रहा है वहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया हो, अथवा जो प्राप्त के सबूत है, ऐसा जीव जिसने त्रियंच गति पहले बांध ली है, त्रियंच आयु बांध ली, वो नियम से भोग भूमि का होता है। और भोग भूमि में जाने वाले जीव के अविग्रह कापोतलेश्या ही होती है, नियम से कापोतलेश्या होती है एकमात्र। तो इसलिए यहाँ पर चौथे गुण स्थान में कोई है, चौथा गुण स्थान वर्ती है और आयु बांध ली है, त्रियंच आयु बांध ली है, जा रहा है तो भोग भूमि जाएगा, और ऐसे जीव को कापोतलेश्या। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चौथे गुण स्थान में त्रियंच गत्यानुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति हो रही है। ठीक है, चलें आगे। दीदी मैं एक सवाल पूछती हूँ कि असंज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच पहली नरक तक जा सकता है, तो उसको भी कापोतलेश्या होगी ना? हाँ, तो असंगी क्या कहते हैं, पीत पद 3 लेश्या होती है ना, असंगी जीव को 3 अशुभ लेश्याएं होती है, तो जा सकता है कापोतलेश्या के साथ। हाँ, तो पहले नरक में जाएगा ना वो? हाँ, पहले से नीचे तो जाता ही नहीं है, नहीं जाता है। हाँ हाँ, या पहले से नीचे वहीं तक जाएगा जहां तक कापोतलेश्या नीचे भी पाई जा रही है, तीसरे नरक तक पाई जाती है। तीसरे में जघन्य, हाँ,
तीसरे नरक में जघन्य, दूसरे नरक में मध्यम और पहले नरक में उत्कृष्ट कापोत। हाँ, तो इसलिए जघन्य जहां तक पाई जा रही है, अगर कापोतलेशा से वहां भी जा सकता है। कापोतलेशा जहां तक पाई जाती है, वैसे आया यही वर्णन है कि पहले नरक तक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है, क्योंकि असंगी है ना, वो इतना पापी नहीं करेगा असंगी बेचारा। तो पहले नरक तक ही जाएगा ना। तो असंगी पहले नरक तक जाएगा, असंगी भवंतरिक में भी जाएगा। तो भावे क्या है, इसको शुभलेशा नहीं होती है, संज्ञा को शुभलेशा नहीं हो सकती ना? नहीं, 3 अशुभ लेशा पाई जाती है। भवंतरिक में जाने वाले हम लोगों ने देखा था, शायद इसी में आया था क्या, भवंतरिक में जा रहे हैं उनको अपर्याप्त अवस्था में, है ना, 6 लेस्या पाई जाती है। 6 लेस्या से जा सकता है, अपर्याप्त अवस्था में 6 लेस्या पाई जा रही है। लेकिन ऊपर के देवों में तो जिस लेस्या से प्रवेश है वही लेस्या से मरण होता है। हम लोगों ने टेबल देख ली थी क्या? कापोतलेशा होगा ना? नहीं देख, कापोतलेशा का आज होगा ना? नहीं, टेबल नहीं दिखी थी कृष्ण टेबल नहीं। लेशा की टेबल नहीं देखी थी, लेकिन कापोतलेशा का होगा कृष्ण आज। लेशा में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 119, गुण स्थान 4। पहले गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 6 है, 117 का उदय है, 2 अनुदय है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक 6 की विच्छुत्ति हो रही है, जिसमें जो 6 अपनी है, एक अस्थावर, अपराध, सूक्ष्म आदि 5 प्रकृति, और एक यहाँ पर नरज्ञात्यानुपूर्वी की भी विच्छुत्ति हो रही है। इस तरह से यहाँ 6 प्रकृति विच्छुत्ति हो रही है। दूसरे गुण स्थान में 6 और 2 8, 6 विच्छुत्ति वाली, 2 अनुदय वाली मिला के 8 का अनुदय हो गया। और सासाधन गुण स्थान में 13 प्रकृति जा रही है। क्या कौन कौन सी कह रहे हैं? तो 4 अनंतानुबंधी कषाय, 1 इंद्रिय, 4 जाति, अस्थावर, देवद्विक, कृष्ण लेशा की बात चल रही है। 1 इंद्रिय आदि 4 जाति, अस्थावर, देवद्विक, देवायु और त्रियंच गत्यानुपूर्वी। सासाधन गुण स्थान में ये कृष्ण लेशा के साथ में इन प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाएगी। अब ये कृष्ण नील का लीलेस्या और कृष्ण लीली है ना खाली, हाँ, कृष्ण नील लेस्या वाले हैं, तो 1 इंद्रिय आदि 4 जाति हो गई, पंचेंद्रिय जाति का तो होगा नहीं यहाँ पर। अस्थावर, क्योंकि इनको अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है, दूसरा गुण स्थान। अस्थावर के भी पाया, 1 इंद्रिय में अस्थावर को भी पाया जाता है। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी का यहाँ पर विच्छुत्ति हो गई। इससे क्या पता चलता है? सासाधन गुण स्थान में देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु और त्रियंच गत्यानुपूर्वी, इनकी विच्छुत्ति हो गई। इनकी विच्छुत्ति होने का कारण क्या हुआ? यहाँ पर देवदेव, देवायु, त्रियंच गत्यानुपूर्वी तो अपने समझ चुके हैं। इनकी क्यों विच्छुत्ति हो रही है? देवदेव, देवायु की चौथे गुण स्थान तक है ये। देव भी जा सकता है चौथे गुण स्थान में, लेस्या भी चौथे गुण स्थान तक पाई जा रही है। फिर दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति क्यों करा दी देवदिक, देवायु की? दीदी इसलिए विच्छुत्ति करा दी कि देव में कृष्ण ने लेशा होती ही नहीं है। तो भेज रहे हैं ना, दूसरे गुण स्थान में भेज रहे हैं। अपर्याप्त अवस्था में होगा नहीं। अपर्याप्त अवस्था में होगा, सासाधन गुण स्थान की बात चल रही है। सासा कृष्ण नील लेशा अपर्याप्त अवस्था में किसके पाई जाती है? अपर्याप्त अवस्था में फिर चौथे गुण स्थान में भी घटना चाहिए था। पाई जाती है। चौथे गुण स्थान में ये अपर्याप्त अवस्था, जो कि चौथे गुण स्थान में ये लेशा है, तो चौथा गुण स्थान भी घटाना चाहिए था। अपर्याप्त अवस्था में आपने कहा कोई चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है, ठीक है, कृष्ण नील लेशा के साथ है। वहां पर लेशा का प्रकरण बहुत, मतलब 6 लेशा समझने के लिए अपने लोग को 2-3 दिन समय चाहिएगा। बहुत ही क्या कहेंगे इसको, बहुत उलझा हुआ जैसा प्रकरण है।
यहाँ मेरा यह प्रश्न है कि चौथे गुण स्थान में कृष्ण का लेस्या है, चौथा गुण स्थानवर्ती देव में जा सकता है, तो फिर ये दूसरे गुण स्थान में क्यों कराई विच्छुत्ति? ये वो तो कापोत से जाएगा, कृष्ण नील से थोड़ी जाएगा। क्या? कृष्ण नील नहीं रहेगा ना, पर्याप्त अवस्था में भी कापोत लेस्या तो हो सकती है। अच्छा, ये कृष्ण लेस्या नहीं रहेगी तो ये दूसरा गुण, कोई दूसरा गुण स्थान में कर रहे हैं ना, देव को ले रहे हैं ना, दूसरे गुण स्थान के अंत में विच्छुत्ति करा रहे हैं, तो फिर चौथा लेना चाहिए था, दूसरा लिया तो चौथा लेना चाहिए था। हेलो, भवंतरिक में जा सकते हैं और पहले हाँ, भवंतरिक में जा सकते हैं, और चौथा गुण स्थानवर्ती जीव सौधर्म स्थान में जाएगा, धर्म स्थान में जाएगा। और वो कृष्णिल का लेस्या के साथ नहीं जा सकता है, इसलिए दूसरे गुण स्थान तक तो उदय कराया। दूसरा गुण स्थान तक वाला जीव, चौथा गुण स्थान वाला तो भवंतरिक में जाता नहीं है, वो जाएगा किस में जाएगा? वैमानिक में जाएगा, और वैमानिक में कृष्ण लेस्या अपर्याप्त अवस्था में भी नहीं पाई जाती। ठीक है, किसने दिया उत्तर भाई? मेरे समझे बीना जी ने दिया। मैंने दिया। हाँ, बीना जी ने दिया, बहुत सुंदर उत्तर है ना। यही सब तो थोड़ा थोड़ा दिमाग हम लोग को दौड़ाना है ना, कर्मकांड जी को समझने के लिए, और क्या करना, और बाकी बाकी थोड़ी कुछ करना है। तो इस कारण कृष्णनील कापोत अभी हम लोगों ने समझा था कि अपर्याप्त अवस्था में भवंतरिक के 6 लेस्या पाई जा सकती है ना? तो यहाँ पर कृष्णनील लेस्या है, और सासादन गुण संयत गुण स्थान के साथ तो भवंतरिक नहीं जाता है, लेकिन सासादन गुण स्थान वाला भवंतरिक में जा सकता है। ठीक है, सासादन गुण स्थान के साथ भवंतरिक में उपाद हो सकता है, असंयत गुण स्थान के साथ में भवंतरिक में उपाद नहीं होता है नियम से। नंबर 1। नंबर 2, कृष्ण नील का पोतलिस्या आदि अपर्याप्त अवस्था में भवंतरिक में जाने वाले देव के पाई जा सकती है। वैमानिक में जाने वाले देव के अपर्याप्त अवस्था में भी ये 3 लेस्या नहीं पाई जाती है। ठीक है, दोनों सिद्धांत याद रहेंगे बढ़िया से। चले आगे चले। अब मिस्र में कह रहे हैं कि किस प्रकृति की विच्छुत्ति है, तो 13 सासादन में विच्छुन हुई, 8 यहाँ पर, 8 पहले से थी, 13 8 21 की विच्छुत्ति हो गई। और मिस्र में एक प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, सम्यक मिथ्यात्व की, तो वहां पर एक की विच्छुत्ति हो रही है, और 21 जो ऊपर थी। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? 13 8 21, हाँ 13 8 21 ही हुआ, 13 8 21 हुआ। और यहाँ पर मनुष्य गत्यानुपूर्वी का यहाँ पर उदय नहीं होगा, तो उसको भी घटाया, लेकिन फिर क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। 22 होना चाहिए था, यहाँ पर अनुदय में 22 प्रकृति होनी चाहिए थी। 13 तो सासादन में विच्छुन हो रही है, और 8 सासादन में अनुदय थी, तो 13 8 21, और एक सम्यक मिथ्यात्व का यहाँ पर विच्छुन होना चाहिए, तो 22 की विच्छुत्ति होनी चाहिए, 21 की दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी अभी आगे उदय में आ रही है, तो उसको यहाँ पर माइनस करा, चूंकि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है, इसलिए 22 की जगह 21 रही, और एक प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। अब आगे चले, तो आगे क्या करें? 20 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। होना कितना चाहिए? 21 और 1 22, कितना का होना चाहिए विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में? जैसा हम विच्छुत्ति जोड़ के करते हैं तो कितना होना चाहिए? क्या हो रही है वो नहीं पूछ रहे हैं, कितनी होनी चाहिए? जिस तरह से जोड़ के खाता मिलाते हैं हम लोग, 22 हो रही है 20। क्या कारण रहा? 2 प्रकृति कौन सी कम हुई? सम्यक, एक सम्यक और तीर्थंकर। मनुष्य गत्यानुपूर्वी। एक मनुष्य गत्यानुपूर्वी का यहाँ उदय आ गया, बहुत सुंदर, और एक सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो 22 की 20 हो गई। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर कह रहे 12 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। अप्रत्याख्यान 4 कसाय वेकिलियक द्विक मनुष्य गत्यानुपूर्वी ऐसा कीर्ति दुर्भग अनादे नरक गति नरकाई। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी क्यों विच्छुत्ति कर दी यहाँ पर?
गुणस्थानी चाह रहे हैं आप? तो नहीं, इसमें जो है ना, चारी गुण स्थान तो मरने, गत्यानुपूर्वी में तो मरने के बाद है, तो चार गुण स्थान के ऊपर तो मरने। चार ही गुण स्थान पाए जाते हैं। बहुत अच्छा। त्रिंच गत्यानुपूर्वी पहले निकल गई थी। देव गत्यानुपूर्वी पहले निकल गई, गन्नरक गत्यानुपूर्वी पहले निकल गई थी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी रही थी। अब इससे आगे मनुष्य में कौन आएगा? मनुष्य से मनुष्य आएगा, त्रियंश से मनुष्य आएगा, नरक से मनुष्य आएगा, और देव से मनुष्य आएगा। कोई भी असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य में आ सकता है। तो त्रियंश आ सकता है क्या चौथे गुण स्थान से मनुष्य में? कोई भी किसी भी तरह का, सारे तरह का जितना आप लोग सोच सकते हैं, जो भी कृत्य भेदक छायिक जो भी सोच सकते हैं, त्रियंच चौथे गुण स्थान के साथ किसी भी लेस्या के साथ मनुष्य में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है। नहीं, और लोग बोले नहीं, देव में जाएगा चौथा गुणस्थान वाला सम्यक्तों के सहित। अभी हम ये नहीं पूछे कि कहाँ जाएगा। मेरा प्रश्न के अनुसार उत्तर देंगे, सबको समझ में आएगा। फिर से मेरा प्रश्न सुने। कृष्ण नील कापोत, कृष्ण नील लेश्या वाला कोई त्रियंच है, असंयत गुण स्थान वाला है, वो मरण करके मनुष्य में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। फिर से प्रश्न सुने। कृष्ण नील लेस्या के साथ कोई त्रियंच है, चौथे गुण स्थान में है, वो मर करके मनुष्य में आ सकता है कि नहीं? नहीं आ कोई सकता, नहीं आ आ सकता, सकता है। नहीं आ सकता, वेदक छाई आ जो भी सकता है। आपको समझ में, नहीं, हर नहीं आ किसी भी आ अवस्था। सकता है। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आ सकता है। कौन कौन बोल रहे हैं? एक तो चक्रेश जी बोले, एक और कौन बोले आ सकता है? जी बोली है। मैं बोल रहा ललिता जी, ललिता जी बोली। अच्छा, अब हम अब चलो नई वाले से पहले पूछते हैं, सारा कारण बताइए। हम आपके सामने कह रहे हैं, चलिए हम ही कारण हम ही देते हैं, प्रश्न देते हैं। कृत्य कृत्य वेदक कोई त्रियंच है, कृष्ण नील लेश्या वाला है, मनुष्य आयु पहले बांध लिया है, वो आएगा कि नहीं? आ जाएगा, आएगा। आएगा। आएगा, में जाएगा। क्यों जाएगा? ठीक से उत्तर दीजिए जयश्री जी। नहीं, टी रेंज में पाया जाएगा नहीं। हाँ रेंज में कृत्य वेदक नहीं होगा ने। हाँ, त्रियंच में कृत्य कृत्य वेदक पाए ही नहीं जाते हैं। कृत्य कृत्य वेदक ओनली वन मनुष्य में है ना। कितना छोटा सा प्रश्न, कितना गहरा प्रश्न। कृत्य, हमने इसलिए कृत्य कृत्य वेदक भी लगा दिया कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। कृत्य कृत्य वेदक पना उसमें नहीं पाया जाता, पाया जाता तो वो आ जाता। अब हम चलते हैं छाई भी नहीं होते, छाई का भी उसी में होते मनुष्य में। अब कोई ये है, जैसे छाई सम्यक दृष्टि कोई मनुष्य है और वो उसके पहले त्रियंच गति बांध लिया तो वो भोग भूमि में जाता है, तो भी वो नहीं जाएगा मनुष्य में, तो भी वो कहाँ जाएगा? देव में जाएगा, भोग भूमि से मर के। तो किसी भी एंगल से मनुष्य में नहीं आ सकता असंयत गुण स्थान के साथ। और छायोपसमिक है तो छायोपसमिक छूट जाएगा। तो कृष्ण नीलेश्या के साथ तो आ सकता है, पर सम्यक दर्शन के साथ ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि त्रियंच मनुष्य में आ जाए। मनुष्य तो जा सकता है किसी भी गति में, कृत्य कृत्य वेदक होकर के चारों गति में जा सकता है, पर और किसी के लिए प्रावधान नहीं है, न नरक के लिए है, न देव के लिए है, न त्रियंच के लिए है, क्योंकि कृत्य कृत्य वेदक पना प्रकट केवल मनुष्य गति में होता है। पकड़ में आया ललिता जी की नहीं? हाँ, आया समझ में सबको? कम से कम जितने लोगों का चेहरा दिख रहा उतने लोग तो बोले। दीदी एक बार जरा फिर से बता दीजिए प्लीज, मैं चली सुनिए गई थी प्लीज उधर। प्लीज, मैं आपसे क्या चाह रही हूँ, 3-4 जनों को खुला पड़ा है, तीनों चारों बंद कर लीजिए अपने, 3-4 को खुला पड़ा है, बीच में आवाज आती है। एक बार फिर से मैंने बता कहा दीजिए। कि मैंने ये प्रश्न किया था आप लोग से कि कोई कृत्य कृत्य वेदक त्रियंच है, कृष्ण नील लेश्या वाला है, तो उसके मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय आएगा कि, यानी यदि मनुष्य गति में जाएगा कि नहीं, ये प्रश्न था। तो इस प्रश्न का उत्तर किसी ने हाँ दिया, किसी ने ना दिया। जयश्री जी ने भी एक बार तो हाँ कहा था, तब तक उनका दिमाग दौड़ गया। कृत्य कृत्य वेदक पना केवल मनुष्य गति में ही प्रकट होता है।
बाकी तीनों गति में कृत्य कृत्य भेदक नहीं पाए जाते। छाइक तो पाए जाते हैं, कृत्य कृत्य भेदक नहीं पाए जाते, तो पाए ही नहीं जाते तो जाएगा कहाँ से, काम खत्म। अगर कोई कहे कि छाइक सम्यक दृष्टि है और मनुष्य है, छाइक सम्यक दृष्टि छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, पहले त्रियंचायु बांध लिया है, तो फिर वो मरण करके नियम से भोग भूमि में जाता है। अब भोग भूमि में जाने के बाद मरण करके आ जाए मनुष्य में, क्या हर जाए, तो नहीं, भोग भूमि के जीव मरण कर करके स्वधर्म ऐसान में जन्मते हैं और कहीं जन्म नियम से नहीं लेते। अगर सम्यक दृष्टि है तो स्वधर्म ऐसान में, सम्यक दर्शन नहीं है तो भवंतरिक में, पर जाएंगे देव में ही नियम से। ठीक सर, तो कि कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं बनाया कि छाइक सम्यक दृष्टि त्रियंच के मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय आ जाए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो छाइक और कृत्य भेदक तो खत्म हो गया, अब कोई छायोपसमिक है वो आ जाए, तो वो इसलिए नहीं आ सकता कि त्रियंच के छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई त्रियंच मर रहा है अब मनुष्य में आ रहा तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा नियम से, देव में ही जाएगा तो देव में जाएगा, और नहीं तो किसी भी गति में, तीनों गति में जाए, खुद त्रियंच में भी जाएगा तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। तो कृत्य कृत्य भेदक पना तो वहां पर है नहीं, और बाकी जो सम्यक दर्शन है वो वहां पर जाएगा, अगर देव के अलावा कहीं भी जाता है तो छूट जाता है। समझ में आया सबको? चले आगे। ऐसा कीर्ति दुर्भग अनादे नरगति नरकायु। कृष्ण नील लेश्या के साथ है नरगति नरकायु। यहाँ पर उदय विच्युति करा रहे हैं नरकायु की, नरगति की, असंयत गुण स्थान में कृष्ण नील लेस्या वाले के। तो क्योंकि कहाँ चले गए लोग, नीचे के नरक में गए, और नारकी कभी भी नरकायु अथवा नरगति बांधता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसकी विच्छुत्ति हो जा रही है। अब चलें कापोतलेशिया में। कापोतलेशिया में उदय योग प्रकृति 119 पर है तथा गुण स्थान आदि के 4 हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति गुण स्थान 5 प्रकृति की। कौन कौन सी है 5 प्रकृति? एकेंद्रीय आदि, हाँ, एकेंद्रीय आदि वाली। मिथ्यात्व है, आतप है, सूक्ष्म है, पर्याप्त और साधारण है। साधारण है। एक मिनट जरा सा। हाँ हाँ, जय जी ने, हाँ हाँ, गलती से कट गया, हम इसलिए फोन किए। निर्मल मती माता जी से पता करके मिलना, सुनते उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो दर्शन, उनका दर्शन कर लेना, पता करके कहाँ पर है ना। और मेरा भी बंदामी बोल देना, और अगर दर्शन करा सकती हो तो करा देना, नहीं करा सकती हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, और हम लोग भी चलेंगे तुम लोग के साथ, तुम लोग का रहने का हो रहा है ना। हाँ तो फिर ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छित्ति गुण स्थानों 5 प्रकृति की। उदय प्रकृति 117 है, अनुदय प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। साधन गुण स्थान में विच्छित्ति गुण स्थानों 9 प्रकृति तथा देवगति देवगत्यानुपूर्वी और देवायु इन 12 प्रकृति की। साधन गुण स्थान में कापोतलेशिया के साथ विच्छुत्ति हो रही है, देवगति की, देवगत्यानुपूर्वी की, देवायु की, कापोतलेशिया के साथ। कापोतलेशिया, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु। अपोतलेशिया है दूसरा गुण स्थान है।
उदय योग प्रकृति 111, अनुदय 8, मिश्र गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, सम्मत मिथ्या, उदय प्रकृति 98, अनुदय 21, असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान का साय 4, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु, विक्रियक शरीर, विक्रियकांगोपांग, त्रियंज, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, दुर्भग आदि 3, इन 14 प्रकृति की विच्छुत्ति। उदय प्रकृति 101, अनुदय प्रकृति 18 है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों के अपर्याप्त काल में कृष्ण नील का पुतले शाही है। देखिए इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों के, लीजिए ही लिख दिया है। तो ही लिखेगा, पीत लेस्या के साथ तो इसमें जाता नहीं है ना। पीत पद्म शुक्ल लेस्या तो भवंतरिक के लिए है ही नहीं। तो क्या यहाँ पर लिख दिया, अपर्याप्त काल में कृष्ण नील कापोत लेस्या ही है। तो सामान्य का पेट बहुत बड़ा, अगर हम सामान्य से कहेंगे तो क्या कह देंगे कि देवों को अपर्याप्त अवस्था में 6 लेस्या पाई जाती है ना। ये सामान्य से कथन हो गया। फिर हम विशेष कहेंगे तो क्या कहेंगे कि 3 अशुभ लेस्या तो भवंतरी के अपर्याप्त अवस्था में पाई जाती है। ये विशेष में हो गया है ना। सामान्य से 6 लेस्या अपर्याप्त अवस्था में है। विशेष से चलेंगे भाई 6 लेस्या अपर्याप्त अवस्था में, तो भवनवासी के तो बेमानी के तो घटती नहीं है। तो फिर हमको कथन एक लाइन में क्या करना पड़ेगा कि 3 अशुभ लेस्या का तो भवंतरी के अपर्याप्त अवस्था में उदय है। तथा पर्याप्त काल में तेजो लेस्या का जघन्य अंश, इनको तेजोलेस्या पाई जाती है पर जघन्य अंश पाया जाता है ना। अशुभ लेस्या का धारक असंयत भवंतरिक में उत्पन्न नहीं होता। अतः देवगति देवगत्यानुपूर्वी देवायु की उदय विच्छुत्ति सासाधन गुण स्थान में ही हो जाती है। वही चीज आ गया, कृष्णनील वाली चीज आ गई है ना। क्योंकि वैमानिक में होता नहीं है, सासाधन गुण स्थान के साथ भवंतरिक में जा सकता है। तो सासाधन गुण स्थान तक तो देवायु आदि की का उदय बन रहा है, और सासाधन गुण स्थान के अंत में देवायु वगैरह की विच्छुत्ति करा रहे हैं। तो उसका कारण इन्होंने यहाँ पर दिया है। मतलब भाभी कहने का ये है कि देवगति में तो 6 लेस्या हैं और भवंतरिक में 3 लेस्या हाँ, देवगति जब बोलते हैं ना तो सारे देव आ गए, उसमें चारों प्रकार के आ गए है ना। सामान्य कथन हुआ, सामान्य कथन हुआ, सामान्य कथन में चारों प्रकार के देव आ गए। अब फिर कोई कहे भाई 6 लेस्या अशुभ लेस्या कैसे पाई जाएगी देवों को, तब कहना होगा कि भाई भवंतरिक को अशुभ 3 अशुभ लेस्या ही पाई जाती है अपर्याप्त में, 3 शुभ वाली पाई ही नहीं जाती। ठीक है, चलते हैं आगे। टेबल देख रहे हैं। पापोत लेस्या में उदय बेमानिक में शुभ ही लेस्या पाई जाएगी और भवंतरिक में अशुभ ही लेस्या पाई जाएगी अपर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था में। और पर्याप्त अवस्था में वैमानिक देवों में तो 3 शुभ लेस्या ही है। भवंतरिक के भी शुभ लेस्या ही है, तेजो लेस्या, परंतु जघन्य अंश है। पर्याप्त अवस्था में उसको भी शुभ लेस्या है, पर बहुत जघन्य अंश है उसको। तेजो लेस्या का जघन्य अंश है। तो वैमानिक अपर्याप्त अवस्था में कौन सी पाई जाएगी, अशुभ ही? नहीं, अशुभ क्यों पाई जाएगी? वैमानिक है तो या तो स्वधर्म ईशान में जा रहा है तो तेजो पाया जाए, तेज लेस्या, और ऊपर जा रहा है तो पद्म पाई जाएगी, और ऊपर जा रहा है तो शुक्ल पाई जाएगी। वहां तो प्रवेश ही नहीं है। जिस स्वर्ग में जो लेस्या पाई जाती है, उस स्वर्ग में उसी लेस्या के साथ प्रवेश है। प्रवेश ही नहीं है, उत्पाद ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उत्पाद तो हो जाए तेजो लेस्या के साथ और 16वें स्वर्ग में उत्पाद हो रहा है, नहीं हो सकता। 16वें स्वर्ग में अगर उत्पाद कोई कर रहा है तो मरण के समय, मरण के पहले मान लीजिए कोई मनुष्य 16वें स्वर्ग में मनुष्य जाता है, उसके कोई खराब लेस्या चल रही थी, लेकिन उसने तो 16वें स्वर्ग की आयु बांध ली है, तो उसके बदल करके शुक्ल लेस्या हो जाएगी मरण के अंतर में। पहले प्रवेश ही नहीं, अशुभ लेस्या के साथ प्रवेश ही नहीं। ठीक है भाभी, चले। जैसे मान लो उसके अशुभ लेस्या थी और उसने आयु तो 16 वर्ष की तो इसलिए बांधी ना, क्योंकि इतने समय की, मतलब समय की वजह से 16 वर्ष बन मिला उसे। मतलब कि इतने सागर की आयु होती है, इसलिए 16 वर्ष मिला। हाँ, जिस समय बांधा उस समय चौथे गुण स्थान में बन सकती है। अब चौथा गुण स्थानवर्ती कोई मनुष्य है, शुभ परिणामों से है, शुक्ल लेस्या का शुक्ल लेस्या में बांध लिया ऊपर उसकी लेस्या का आयु। लेकिन फिर चौथा गुण स्थानवर्ती है, मान लीजिए गिर करके नीचे आ गया और नीचे ही बना रहा, आया ही नहीं चौथे में। तो हम लोग तत्वार्थ में पढ़े है ना, तू लगा हुआ है ना, सौधर में शान करके है ना, लास्ट में तू माने तो, यानी क्या हो जाएगा वो
घाता ही उसको हो जाएगा। अगर सम्यक दर्शन से च्युत हो गया और पहले सम्यक दर्शन के साथ आयु बांधी थी ऊपर के स्वर्ग की, कथनचित छाया उपसमिक सम्यक दर्शन है, मिथ्यात्व में आ गया, नहीं ला सका सम्यक प्रकृति को उदय में, नहीं आ सका, परिणाम नहीं बने वैसे, तो क्या होगा, उसकी आयु घट करके जहां तक मिथ्या दृष्टि जाता है वहां तक उसकी आयु कुछ कम हो जाएगी। जैसे अभी आपने बताया था, जैसे अभी मैंने सुना कि कृष्ण लेशिया कोई लेशनी लेशिया है और आयु से 16 साल की बांधी हुई है, तो उसकी जो है लेशिया बदल के अच्छे वाली हो जाएगी, है ना। जो हाँ, अगर वो सम्यक के साथ मरण कर रहा तो मान लीजिए वो मिथ्यात्व में चला गया और मिथ्यात्व से ही मरण कर रहा तो उसी लेशिया अगर वो सम्यक के साथ मरण, ठीक है, हाँ, ठीक है बाबू। लेकिन अगर वो सम्यक के साथ मान लीजिए मरण कर रहा तो वो शुक्ल लेशिया में आ जाएगा और वो अपने उसे 16वें स्वर्ग में चला जाएगा। चलिए, 2 अनुदय है, 5 की विच्छुत्ति है, गुणस्थान और मतलब लेश चेंज हो जाएगी उसकी, यदि वो हाँ, मिथ्या लेस्या तो ऐसे भी सभी की, हम लोगों को जैसे हम लोग मान लीजिए चौथे गुणस्थान बढ़ती हैं या पहले दूसरे, यही 3, दूसरा तो घटता ही नहीं है, प्रथमोपसम से घटता है, तीसरा का काल बहुत कम है, तो हम लोग मान लीजिए कभी पहला कभी चौथा रहता होगा, तो चौथे गुणस्थान तक तो 6 लेस्या का उदय है ना, तो 6 लेस्या का उदय कैसे घटेगा, बदलती रहती है अंतर्मूर्त में। तो अंतर्मूर्त का मतलब 48 मिनट नहीं लगाना है, क्योंकि अंतर्मूर्त का 48 मिनट लगाएंगे, अब मरण के अंतर्मूर्त पहले उसको लेस्या चेंज करनी है, तो अब मान लीजिए वो नील लेस्या में था तो लेस्या छलांग नहीं लगाती, नील से शुक्ल में नहीं आएंगे कभी भी। हम लोग पढ़ चुके हैं जीवकांड जी में, बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे कि संक्रमण कैसे होता है, तो क्रम पूर्वक ही होगा, नील से कापोत में, कापोत से पीत से पद में, पद से शुक्ल में आएगा, तो उतना उसको एक आवली एक समय जगह ने अंतर्मूर्त है तो इतना तो समय उसको मिलेगा तभी तो आएगा उस लेस्या में, तो मरण के पहले अंतर्मूर्त पहले उसकी लेस्या बदल जाती है। ठीक है। सासादन गुण स्थान में 12 की भी छुट्टी है, और फिर क्या कह रहे हैं कि 5, 2, 7 अनुदय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नरक गत्यानुपूर्वी की का भी अनुदय है। अच्छा, नरक गत्यानुपूर्वी का अनुदय क्यों घटा रहे हैं, विच्छुत्ति में 13 कर देना चाहिए। अनुदय क्यों कर रहे हैं, ये बात विच्छुत्ति में, उदय कर सकती है ना, हाँ बाद में उदय में आ सकती है ना ये नरक बाद गति। में चौथे गुण स्थान में उदय में आ सकती है, इसलिए इसको विच्छुत्ति में नहीं किया, 13 नहीं किया, है ना, अनुदय में तो कर दिया लेकिन विच्छुत्ति में नहीं किया। बहुत सुंदर। तो 12 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति है और 8 का 5, 2, 7 और एक नरक गत्यानुपूर्वी लेकर के 8 का अनुदय हो गया। अब 12, 8, 20 यहाँ होनी चाहिए, और उसके बाद क्या है कि कहाँ गया, हाँ 12, 8, 20 होना चाहिए, और 20 और यहाँ पर एक त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य त्रियंच गत्यानुपूर्वी भी यहाँ पर उदय नहीं आएगी तो 22 होना चाहिए, लेकिन एक मिस्र का उदय आ गया इसलिए 21 है, यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। 21 और एक 22 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 18 है, किस कारण से, 3 अनुकूल भी खत्म होगी, है ना, यहाँ पर 12 को इसलिए उदया कि तीनों अनुकूल चली गई और सम्यक चली गई, 3 अनुकूल भी और सम्यक। देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न खड़ा कर रखा है कि नरक गत्यानुपूर्वी का आगे तो उदय ही नहीं ला रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पर 14 की भी छुट्टी कर रहे हैं, तो नरक गत्यानुपूर्वी का उदय तो लाए नहीं है, नरक गत्यानुपूर्वी बिना 3 अनुपूर्वी का उदय आया और सम्यक का उदय आया, 4 का उदय आया, तो 21 से 22 में से 4 का उदय आया तो 14 है, और होना चाहिए यहाँ पर मतलब 17 होना चाहिए, तो नीचे क्या ये लिख रहे हैं 14, 12 कृष्ण, 12 कृष्ण व नीलेशा संबंधी दृष्टिवत प्लस नरक व तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, 12 कौन कौन सी है इसमें टेबल में, कृष्ण नील में अप्रत्याख्यान 4 व्यक्ति मनुष्य गत्यानुपूर्वी ऐश कीर्ति दुर्भग अनादि नरगति नरक है। अच्छा, मनुष्य गत्यानु नरक और
त्रियंच गत्यानुपूर्वी। अच्छा हाँ, जोड़ रहे हैं ना, 14 में जोड़ रहे हैं, विच्छुत्ति करा रहे हैं, हाँ, करा रहे हैं यहाँ पर विच्छुत्ति। नरक व त्रियंच गत्यानुपूर्वी 14 का यहाँ पर विच्छुत्ति करा रहे हैं और 18 का यहाँ पर अंतय है। इस तरह से कापोत लेशा का उदय विच्छुत्ति वगैरह। अगर कोई कापोत लेशा में मरण के समय में है, कोई मनुष्य है कापोत लेशा के साथ है, मरण के समय में उसको कापोत लेशा है और चौथा गुण स्थान वर्ती है, तो कहाँ जाएगा मरण करके? चौथा गुण स्थान, भवंतरी में। चौथा गुण स्थानवर्ती कोई मनुष्य है और कापोत लेशा से मरण कर रहा है, तो कहाँ जाएगा? देवगति में। देवगति नहीं, भवंतरिक में, देव में तो। हम आज शुरू करें लेशा प्रकरण, एक पंक्ति बोले थे शुरू में। मेरा फिर से प्रश्न सुनिए। कापोत लेशा के साथ कोई मनुष्य है अथवा कोई त्रियंच है, मनुष्य त्रियंच दोनों साथ ही चलते हैं, कापोत लेशा के साथ मरण कर रहा है, चौथे गुण स्थान में मरण कर रहा है, कहाँ जाएगा? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कौन सी आयु, आयु बांध लेंगे तब तो वहां जाएगा, तब तो फिर बोलने का कुछ पूछने का मतलब ही नहीं बनते है, तो कहाँ जाएगा? देवगति में। जाएगा तो भोग भूमि में जा सकता, भोग भूमि में जाएगा, भोग भूमि में जा सकता। भोग भूमि में ही जाएगा। भोग भूमि में ही जाएगा। क्यों जाएगा? कि भोग भूमि में अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेशा ही होती है। कापोत लेशा ही होती है। कापोत लेशा अपर्याप्त अवस्था में भोग भूमि में जाने वाले जीव के अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेशा ही हो है। चलिए, बहुत अच्छा। आगे 3 शुभ लेशाओं का उदयादि का कथन करते हैं। लेकिन कापोत लेशा के साथ तो चौथा गुण स्थान अगर है, लेकिन वहां पर क्या लगाना पड़ेगा फिर? छायिक सम्यक दृष्टि लगाना पड़ेगा। नरक में जा सकता है, लेकिन कैसा होगा वो जीव? या तो कीर्तिकृत वेदक होगा या छायिक होगा। और यहाँ पर छायोपसमिक भी जा सकता है ना, यहाँ पर छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकता है। जितने भी लोग भोग भूमि में जाते हैं सबके कापोत लेशा होती है। हाँ, अपर्याप्त जो भी कोई भी जीव जाओ, मिथ्या दृष्टि जाओ चाहे सम्यक दृष्टि जाओ, कापोत लेशा अपर्याप्त अवस्था में सबके भोग भूमि में जाने वाले के कापोत लेशा ही रहती है। आगे 3 शुभ लेशाओं में उदयादि का कथन करते हैं। ते उतिये सगुणोगम नादा बिगी बिगल थावर चबुकम निरिय दूतदाऊ तिरियाणुगम नरानु नमी चदुगे। ते उतिये सगुणोगम ना नादा बिगी बिगल थावर चबुकम निरिय दूतदाऊ तिरियाणुगम नरानु नमी छदुगे। गाथा का उच्चारण करें जो लोग कल नहीं करे हैं। मैं करती हूँ भाभी, मैंने कल नहीं किया था। ते उतियेषु नौघम नादा विमि विगल थावर चौकम निरिय दूतदाऊ तिरियानुगुणाणु बिच्छदुगे। क्या कहना चाह रहे हैं? ते उतिये, तेज आदि 3 शुभ लेशा में अब सगुणोघम अपने 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 गुण स्थान के समान न आदा नहीं, आदा माने आतप, आदा आदा इवी एक इंद्रिय, बीगी विकलेंद्रिय, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय, और क्या थावर चौकम अस्थावर चतुष्क निरय दू नरक द्विक तद आयु, और वही आयु यानी नरक आयु। और फिर क्या करें? त्रियाणुगम और त्रियंच गत्यानुपूर्वी नराणु
और मनुष्य गत्यानुपूर्वी भी दे दिया क्या, न मिच्छदुगे मिथ्यात्व गुण स्थान में, और क्या साधन में दोनों लगा रखे, मिच्छदुगे माने मिच्छदुगे माने मिथ्यात्व और साधन दोनों हो जाएगा। इन दो गुण स्थान में इतनी प्रकृति का उदय नहीं है, न माने नहीं है। कौन कौन सी कर दिए, तीनों लेशिया में घटा रहे हैं, आतप का उदय नहीं होगा, एक इंद्री का नहीं होगा, 3 विकलेंद्री तो कितनी हो गई 5, फिर क्या करें ठावर चतुर्थ यानी 5 4 9, और फिर क्या करें निरय दु में नरगति नरगत्यानुपूर्वी 11, आयु नरकायु 12, त्रिंज गत्यानुपूर्वी 13, और नरानु माने मनुष्य गत्यानुपूर्वी, यानी 14 प्रकृति का मिथ्यात्व और साधन गुण स्थान में उदय नहीं होगा। अभी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव है ना, क्योंकि क्षौलेशा है इसलिए रह सकता है, और तेजोलेशा के साथ है, यानी वो तेजोलेशा के साथ है तो न तो उसके आतप होगा, न एक इंद्रिय होगा, न विकल्प होगा, स्थावर 4 आदि नहीं होगा, नरगति नरगत्यानुपूर्वी नहीं होगी, नरकायु नहीं होगी, त्रिंज गत्यानुपूर्वी नहीं होगी। अब आप लोगों से पूछना है क्यों नहीं होगी, कोई तेजोलेशा के साथ एक इंद्र प्रथम गुण स्थान में है अथवा द्वितीय दूसरे में है, तो कहते हैं आतप का उदय नहीं है। कैसे क्यों नहीं होगा, इनको शुभलेशिया होती है, शुभलेशिया एक इंद्रिय को पाई नहीं जाती इसलिए नहीं होगा, एक इंद्रिय के भी नहीं पाई जाती, विकल्प को भी नहीं पाई जाती, अस्थावर आदि 4 के भी नहीं पाई जाती, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी। अब नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का उदय किस में आएगा, या तो कापोत में आएगा, नील में आएगा, कृष्ण में आएगा, तो उसका भी उदय नहीं बनेगा, नरकायु भी नहीं बनेगी 3 शुभलेशिया में। त्रियंच गत्यानुपूर्वी यानी पहले गुण स्थान में कोई त्रियंच है, त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय त्रियंच में कोई आ रहा है, तो उसको ये 3 लेशिया अपर्याप्त अवस्था में अनुपूर्वी नहीं पाई जाएगी। अगर कोई त्रियंच में आ रहा है तो विग्रह गति में उसको तीनों लेशिया के साथ विग्रह गति उसके नहीं बनेगी। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि तेज लेशिया के साथ मरण कर कौन रहा है, देव कर सकता है मरण, है ना, देव मरण कर सकता है, मरण करके और आता भी है, त्रियंचों में आता भी है। पीतलेशा के साथ अपने तो इसमें इनको देना पड़ेगा, पीतलेशा के साथ मरण करके एक इंद्री में देव आ रहा है ना, अलग से कुछ देंगे हमको लगता है। अब त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय इन्होंने मना किया है, त्रियंच में आएगा कौन इस लेशा के साथ, वो तो आएगा नहीं, नारकी तो आएगा नहीं, देव आ सकता है, मनुष्य आ सकता है, और त्रियंच खुद भी आ सकता है, तो इसका मतलब तेज लेशा के साथ में त्रियंच गति का उदय नहीं आता है, ये यहाँ से सिद्धांत निकल रहा है। उदय न होने से 109 प्रकृति, उसमें मिथ्या दृष्टि आदि 2 गुण स्थानों में। अच्छा, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का अलग से, वही हम सोचे अलग से क्यों दे दिया, नारायण न मिच्छ दुगे 2 गुण स्थान में तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है ना, ये मिच्छ दुगे जो लिखा है, ये मिच्छ दुगे तो केवल नरक मनुष्य गत्यानुपूर्वी, बाकी ये सारी प्रकृति 4 गुण स्थान के लिए है, क्योंकि 4 गुण स्थान में ये लेशिया है, तेजो लेशिया तो आगे भी पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जहां तक तेज लेशिया है वहां तक ये सारी प्रकृति पाई जा रही नहीं उदय होगा, लेकिन जो मनुष्य गत्यानुपूर्वी है वो केवल मिथ्यात्व और साधन में नहीं है, आगे आने वाली आगे आ सकती है, ऐसा इसका गाथा का अर्थ निकल रहा है। देखिए शब्दार्थ में क्या कह रहे हैं, पीत तेजो और पद्म लेशिया में तीर्थंकर प्रकृति बिना उदय योग 108, अलग अलग लेशिया का कथन करेंगे। शुक्ल लेशिया में तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, इन 2 लेशिया में तो इसका भी उदय नहीं है, तो एक सामान्य से कथन क्या कर दिया इन्होंने कि तीनों लेशिया में 109 प्रकृति का उदय है। अब ये अलग अलग लेशिया का वर्णन करके बता रहे हैं कि भाई उस 109 में पीत और पद्म लेशिया वाले जीव के
तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आएगा, तो ऐसे जीव को 108 प्रकृति का उदय है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आए तो पूछेंगे। आदि के 7 गुणस्थान हैं, 7वें गुणस्थान तक पाई जाती है ये दोनों लेस्या, उसके बाद खाली शुक्ल लेस्या भी पाई जाती है, पर 7वें गुणस्थान के आगे केवल शुक्ल लेस्या है, इसलिए शुरू के 7 गुणस्थान तक पीत पद्म भी पाई जाती है, शुक्ल भी पाई जाती है। यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति एक मिथ्यात्व प्रकृति की, उदय प्रकृति 103, उदय प्रकृति 103, अनुदय सम्यक मिथ्यात्व सम्यक और आहारक द्वीप का। आहारक द्वीप का उदय आएगा क्या पीत पद्म लेस्या में? हाँ, हाँ, क्योंकि वहां पर है ये लेस्या, और हाँ, आहारक छठे द्वीप के लिए, गुणस्थान है। आहारक द्वीप के लिए कहीं ऐसा लिखा नहीं कि शुक्ल लेस्या में ही आहारक द्वीप उदय में आता है, ऐसा कहीं वर्णन पढ़ने को मिला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आहारक द्वीप भी आ गया। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में केवल मिथ्यात्व की विच्छुत्ति, क्योंकि बाकी की तो उन्होंने एक इंद्रिय संबंधी थी, नरक संबंधी थी, तो पीत पद्म शुक्ल लेस्या में वो होती नहीं है, तो वो पहले ही निकालती। 5 प्रकृति की विच्छुत्ति होती थी ना, तो 4 तो पहले ही निकालती। नराणु न मिच्छद गए, इस वचन से मनुष्य गत्यानुपूर्वी इन 5 प्रकृति का अनुदय है। सम्यक मिथ्यात्व, आहारक दिग और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, क्योंकि गाथा में आ चुका है, इन 5 प्रकृति का अनुदय है। साधन गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति, अनंतानुबंधी कसाय की 4 प्रकृति, उदय प्रकृति 102, अनुदय 6 प्रकृति का। अब साधन गुण स्थान में भी कितनी प्रकृतियां विच्छिन्न हो रही थी? जाति उति विकल्प ये सब हो रही थी, तो इन सबको तो पहले ही घटा दिया है ना, पहले ही माइनस कर दिया, इसलिए केवल अनंतानुबंधी कषाय बची, तो उसकी यहाँ पर विच्छुत्ति हो रही है। मिश्र गुण स्थान में विच्छुत्ति समग्र मिथ्यात्व की, उदय 98 प्रकृति का, अनुदय 10 प्रकृति का। असंयत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति अप्रत्याख्यान 4, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वेक्रियक शरीर, वेक्रियक कांगोपान, देवायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादे, यश कीर्ति 13। जैसा कि होता है उदय विच्छुत्ति वैसे ही है चौथे गुण स्थान की, तो उदय प्रकृति 100 है, अनुदय प्रकृति 8 है। देश संयत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति प्रत्याख्यान की 4 कसाय, त्रियंचायु, त्रियंच गति, उद्योत, नीच गोत्र, ये 8 प्रकृति होते आ रही है, वही 8 प्रकृति यहाँ पर है। उदय प्रकृति 87। त्रियंच गति अनुपूर्वी क्यों नहीं लिया? त्रियंच गति तो लिया है। संयंत्र में पूछ रहे हैं आप, कौन से पूछ रहे हैं? अभी यहाँ पर इन्होंने 8 प्रकृति दी, तो त्रियंच गति अनुपूर्वी क्यों नहीं दी? हाँ, ये सम्यक, अगर सम्यक त्रियंच सम्यक से मरेगा, त्रियंच गति अनुपूर्वी इसलिए मना करी, अगर सम्यक से कोई मरेगा तो त्रियंच गति में नहीं जाएगा, देवगति जाएगा। त्रियंच गति में 5वां गुण स्थान किसी के भी अनुपूर्वी में बनता ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, त्रियंच गति अनुपूर्वी शायद इन्होंने पहले ही निकाल दी है ना, शायद त्रियंच गति अनुपूर्वी पहले ही निकाल दी है ना, इसी कारण से इस लेस्या के साथ त्रियंच गति अनुपूर्वी बनती ही नहीं है, पीत पद्म शुक्ल लेस्या के साथ अनुपूर्वी होगी ही नहीं। कहाँ चला गया? देश प्रमत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति, आहारक दिक, स्थान कृति आदि 3 निद्रा, उदय प्रकृति काशी, अनुदय 27। अप्रमत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति सम्यक, अंतिम 3 सहनन, उदय प्रकृति 76, अनुदय प्रकृति 32 है। पीत तेज और पद्म लेस्या में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 108, यानी कितनी कम हो रही है? 14 प्रकृति कम हो रही है ना। कौन कौन सी है 14 प्रकृति? नाम कौन गिनाएंगे? देख के नहीं, पुस्तक देख के नहीं। चौदह प्रकृति के नाम कौन बताएंगे? अंदाज से बताइए, जितनी भी बता सके, जरूरी थोड़ी कि सभी बता सके, कुछ तो दिमाग लगे ना कि कौन कौन सी नहीं आ सकती है। नरक दिक,
त्रियंच गत्यानुपूर्वी और विकलेंद्रिय, आतप और पदम शुक्ल लेस्या। कहाँ शुक्ल लेस्या कहाँ से लिया? सब नहीं, लेस्या कोई प्रकृति थोड़ी है। नहीं वो गलत बोल गई। और मिथ्यात्व, सूक्ष्म, अपर्याप्त। मिथ्या तो क्यों घटा रहे हैं आप? मिथ्या वो दृष्टि के लिए लेस्या पाई जाती है। भाई पीत पद्म शुक्ल लेस्या की बात है। एक इंद्रिय संबंधी सारी प्रकृति घटा देनी है ना। स्थावर चतुष घटा देना है, विकल त्रय घटा देना है, एक इंद्रिय 8 प्रकृति तो यही ब्राह्मण के घर की हो गई। सोचना ही नहीं है ना। और नरक संबंधी 3 प्रकृति हो गई, 8 और 3 11। एक क्रियंज गत्यानुपूर्वी हो गई 12। ये बहुत सीधा था इसको तो, क्योंकि कौन सी लेस्या? पीत पद्म। तो हमको कहाँ ध्यान ले जाना चाहिए? एक इंद्र की सारी हटा दो, विकल त्रय भी हटा दो, क्योंकि उनके होती ही नहीं है लेस्या, तो वो सारी हटा दो। और स्पेशल कथन इन्होंने और क्या दे दिया कि भाई त्रियंच गत्यानुपूर्वी नहीं पाई जाती। और फिर क्या कर दिया कि 2 गुण स्थान तक मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं होता है ना। उस मार्गना को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें, 1-2 प्रकृति हम लोग भूल सकते हैं, क्योंकि नामकरण का परिवार इतना बड़ा है ना कि हो ही जाती है भूल, उसके लिए कोई खास बात। लेकिन हम प्रकृति कुछ बता रहे हैं तो हमको ये विश्वास होता कि हम चीज को समझ रहे हैं कि भाई ये चीज कहाँ पाई जाएगी, पीत पद्म शुक्ल लेस्या किन जीवों को पाई जाएगी। हम इतना तो समझ गए कम से कम। जब हम ये बात बोलेंगे कि एक इंद्रिय, विकल त्रय, स्थावर तो हमारे दिमाग में क्या आया? भाई इनको तो ये प्रकृतियां होती ही नहीं है उदय में, है ना। इतना सिद्धांत तो हमारे दिमाग में आ गया ना कम से कम। और हो सकता है कि कोई प्रकृति हम भूल जाए, त्रिंज गत्यानुपूर्वी भूल जाए, मनुष्य गत्यानुपूर्वी 2 गुण स्थान में नहीं आती, ये हम भूल जाए, ये भूल हो सकती है। पर कुछ प्रकृतियां तो हमको फटाफट बोल देना चाहिए। चलिए चल रहे हैं आगे। टेबल देख रहे हैं। मिथ्यात् गुण स्थान में 1 प्रकृति की विच्छुद्धि हो रही, तो 4 प्रकृति पहले ही निकाल दी गई है, इसलिए उसको खत्म कर दिया पहले ही। 5 का अनुदय, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्, आहारक द्विक और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। 103 का उदय, 5 और 1 6 का सासाधन गुण स्थान में अनुदय बन रहा है। 4 अनंतानुबंधी की उदय विच्छुद्धि हो रही है। 6 4 10 मिश्र गुण स्थान में 10 प्रकृति का अनुदय है। 1 प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया है। यहाँ क्या लिख रहे भाई? पद्म शुक्ल लेस्या में असंगी के द्रव्य मन भी नहीं होता। यहाँ पर ये बात लिखने की क्या जरूरत आई? क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? इसको यहाँ पर लिखने का क्या कारण? दीदी यहाँ लिखने का तात्पर्य ये है कि केवली भगवान को तो द्रव्य मन तो है, लेकिन असंगी को द्रव्य मन और भाव मन नहीं है। भाव जबकि मन तो करे ना, द्रव्य मन नहीं, तो यहाँ पर वो मन लाने की क्या बात आ गई? वो तो हम समझ रहे हैं, लिखा हुआ का अर्थ तो हम समझ ही रहे हैं। यहाँ पर लिखने का तो कोई विशेष कारण है? यहाँ क्यों आई ये बात? असंगी क्या है न केवली भगवान को, इसलिए संज्ञातीत है केवली नहीं, भगवान। वो ठीक है, यहाँ पर क्या जरूरत थी? यहाँ पर तो केवली की अभी शुक्ल लेस्या आई नहीं है। पीत पद्म लेस्या की बात चल रही है, केवली को ये लेस्या होती नहीं है। यहाँ पर हम कोई तो कारण है, यहाँ पर क्यों आया है ये देखना पड़ेगा। क्या चीज? कुछ तो कारण है इसके अंदर, रहस्य तो जरूर है कुछ। क्या? ऐसे भी माता जी लिखी है, देखना पड़ेगा क्या कारण है। शुक्ल लेस्या में लिखते तो समझ में आ जाता, क्योंकि यहाँ तो इसमें लिख दिया ना, पीत पद्म में लिख दिया। क्या लिख दिया? असंयत गुण स्थान में 13 प्रकृति की विच्छुद्धि हो रही है। 100 का उदय है और 10 देखिए 11 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक तो सम्यक प्रकृति उदय में आ गई तो 10 हो गया, और गत्यानुपूर्वी का, मनुष्य और देव गत्यानुपूर्वी का उदय आ गया, तो इस तरह से यहाँ पर 8 प्रकृति का अनुदय है। अनुदय विच्छुद्धि अप्रत्याख्यान 4 कषाय की, देवदीप, देवायु, व्यक्रियक, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, दुर्भग अनादेय यशस्कृति जो हमेशा होती आती है, वही प्रकृतियां यहाँ पर विच्छुन्न हो रही है। देह संयत में 8 प्रकृति कहते हैं गुण स्थानों,
वही प्रत्याख्यान 4 त्रियंच गति, निश्चकोर और त्रियंचायु। त्रियंच गति अनुपूर्वी नहीं होगी, बाकी 4 प्रकृति त्रियंच संबंधी होगी। 8 प्रकृति और 13, 8, 21 का यहाँ पर छुट्टी हो रही है। अब प्रमथ गुण स्थान में 5 की भी छुट्टी जैसे होती है वैसे हो रही है। यहाँ पर 21 और 8 29 होना चाहिए था, लेकिन 27 है, चूंकि आहारक का उदय आ गया। प्रमथ गुण स्थान में जो 4 होती थी वही 4 हो रही है। कौन सी 4 होती है प्रमथ गुण स्थान में? एक सम्यक और 3 सहनन। 3 सहनन नहीं समझ रखा, ये मैं कह रहा हूँ। 3 सहनन और 1 सम्यक। और प्रमथ गुण स्थान में 5 कौन सी होती है? त्रियंच गति अनुपूर्वी। हाँ हाँ नहीं, 3 तो निद्रा, 3 तो खराब वाली निद्रा, 3 निद्रा और 2 आहारक की। हार्दिक होती है, 2 हार्दिक और 3 3 निद्रा और आहारक द्वि। आप अनुपूर्वी को कहाँ ले आए जयश्री जी? छठे गुण स्थान में। वो तो 5 में भी नहीं थी। 27 और 5 32 अप्रमथ के हो रही है। प्रमथ के 4 की भी छुट्टी हो रही है। इस तरह से पीत पद्मलेशा 7वें गुण स्थान तक पाई जाती है। अतः 7वें गुण स्थान तक का यहाँ पर वर्णन आया। कल लेस्या संबंधी बहुत सारे समय मिला मेरे को ठीक से, तो कल लेस्या संबंधी बहुत सारे प्रश्न करेंगे अपने लोग। कल शुक्ल लेस्या होकर के लेस्या मार्गनाथी अपने खाली शुक्ल लेस्या है कल, लेकिन कल प्रश्नोत्तर करेंगे। लेस्या संबंधी जितने प्रश्न उठ सकते हैं उतना प्रश्न हम लोग उठाएंगे और खुलासा करेंगे। कोई प्रश्न है क्या? प्रकरण समझ में आया कि नहीं आज का सारा? आया दीदी, अभी लास्ट में आया। पूछा, मैं 5वां गुण स्थान समझे इसलिए मैंने तिरंज गति अनुपूरी बोला। अच्छा दीदी ये लेशिया का चैप्टर थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, कम समझ में आया शुरू से ही सारा। नहीं तो जिनको भी कम समझ में आया, मेरा सबसे अनुरोध है वो प्रश्न लिख करके पूछे ना। ऐसे में क्या समझाऊं? ऐसे तो किसी भी चीज को समझाने का अंत में कहाँ से शुरू करूं, क्या चीज हाईलाइट करूं, ये मैं नहीं समझ पाऊंगी ना। इसलिए जिनको भी जो भी प्रश्न करना लेशिया का, आप दिन में खूब आराम से लिखिए। हम भी यही बात आप लोग को अभी बोले ना कि कल शुक्ल लेशिया तो बहुत थोड़ा सा प्रकरण बचा, लेकिन हम इसके ऊपर प्रश्नोत्तर समझेंगे। तो मेरा आप लोगों से सबसे प्रार्थना है, जितनी शंका उठती है कि वो लेशिया वाला कहाँ जाएगा, वो लेशिया में अगर होगा तो कैसे होगा, उस लेशिया वाले का क्या होगा, वो लेशिया से मर रहा, इस गति से जा, जितना प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं आप लोग लिख के रखिए। कल हम लोग लेशिया का पूरा प्रश्न करके ही आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेशिया से आगे जल्दी नहीं बढ़ेंगे। परीक्षा 23 को ही होगी। परीक्षा का तो उसी समय मैसेज सब आ रहा है, मैं तो उसमें थोड़ा बीच में कम ही हूँ। मैंने तो केवल उन लोग को कहा है कि भाई परीक्षा ले लें। लोग बहुत कम लोग ना अटेंड ही बहुत कम लोग किए, बहुत ही कम लोग परीक्षा दिए। कम करे थे जी, तो पढ़ाने वाले को पूरी मेहनत लगती है, ऐसा जी। तो है। दीदी बहुत दिन हो जाते हैं नहीं तो थोड़ा कुछ भूल जाते हैं, हाँ तभी तो हार्ड लगता है। हाँ तो हार्ड लगता है, तो आपको किताब छूने थोड़ी मना किया गया है। आप अच्छा, अब तो जितनी भी ऑडियो जा रहे हैं सब ऑडियो में गाथाएं डाली हुई है कि इस गाथा से है, इस गाथा से है। तो जिस गाथा से आपके प्रश्न आ रहा है आप उसी ऑडियो को भी निकाल के सुन सकते हैं। पहले तो मेरे दिमाग नहीं आया था, पहले जीव कांड जी वगैरह में तो मैंने गाथा नहीं डाली गलती से। अब तो हम गाथा डाल रहे हैं, तो आप लोग उस गाथा को निकाल के सुन भी सकते हैं। वो तो है, ये भूल तो दूसरे दिन भूल जाते हैं बाबा। इतने दिन की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम ही कितने दिन के बाद कल लेके स्वाध्याय बैठे तो एक बार तो लगा जैसे दिमाग एकदम ब्लैंक हो रखा। जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे दिमाग में बात आती चली जाती है। तो सबके साथ होता है। तो पेपर अष्टमी के दिन ही होगा। अब मुझे पता नहीं चक्रेश जी, उसमें होगा मैसेज जो होगा, मैंने देखा नहीं है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्धातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित्वा स्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी
जाबानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को, गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का बन। तो आज संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।